अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं सारिया सैमसन। करते हैं आगाज़। सबसे पहले आपको बताएं कि जाफर एक्सप्रेस हमला पाकिस्तान में भारत की दहशतगर्दी जहनीत का तसलसल है। तर्जुमान पाक फौज ने हकाइक दुनिया के सामने रख दिए हैं। मीडिया ब्रीफिंग की और बताया कि दहशतगर्दों के सपोर्ट में भारतीय मीडिया की सरपरस्ती में वॉरफेयर चलना शुरू हो गई है। ट्रेन वाक़े से पहले दहशतगर्दों ने FC चेक पोस्ट पर हमला किया। दहशतगर्दों को अंगेज करके उन्हें महारत से मौत के घाट उतारा गया। जाफर एक्सप्रेस पर हमला कैसे हुआ, नाकाम कैसे बनाया, दहशतगर्दों को कौन हैंडल कर रहा था। DGI-SPR ने वजीर आला बलोचिस्तान के हमरा मीडिया ब्रीफिंग में हक्काइक बता दिए। जाफर एक्सप्रेस पर होने वाला हमला पाकिस्तान में भारत की दहशतगर्द जहनीत का तसलसल है। हमलावर अफगानिस्तान में अपने हैंडलर के साथ राब्ते में थे, जो भागने वाले यरगमालियों पर भी फायर करते रहे। एट द सेम टाइम इन दहशतगर्दों की सपोर्ट में एक इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर भी चलना शुरू हो गई, जिसको लीड कर रही थी इंडियन मीडिया। ये जो वीडियो है ये बेसिकली वाज शेयर्ड बाय द टेररिस्ट ग्रुप, रिकग्नाइज्ड टेररिस्ट ग्रुप की जो प्रोपेगेंडा वीडियो है उसको इंडियन मीडिया बार बार चला के दुनिया को दिखा रहा था। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ दैट। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि सोशल मीडिया पर मसनूई जहानत का सहारा लेकर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। मुल्क में अमन दुश्मन का मेन स्पॉन्सर भारत है। उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उस एक्ट ऑफ टेररिज्म को। पाकिस्तान में जैसे व्हाट इंसिडेंट और क्या हो गया इन देयर सेलिब्रेट, उनके फिर अगर आप बातचीत सुने जो वहाँ तजियाकार बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं तो यू कैन सी दैट कि वो वही बयानियाँ बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये जो दहशतगर्द यहाँ थे इसका इंफॉर्मेशनल प्रॉन्ग वो चला रहे। किसी भी यरगमाली मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। खुदकुश बमबारों की वजह से मोहतात अंदाज में ऑपरेशन किया गया। फोर्सेज हैं, देन दे स्टार्ट दी ट्रेन की क्लियरेंस शुरू करते हैं और वो फ्रंट इंजन से अपनी एंट्री करते हैं। पहले इंजन क्लियर करते हैं, वहाँ पे ये टेररिस्ट जो इनकाउंटर होते जाते हैं उनको दे स्टार्ट टेकिंग देम ऑन, और फिर बोगी बाय बोगी इस पूरी को क्लियर करते हैं। पूरी ऑपरेशन में नॉट इवन ए सिंगल casualty happened to the hostages during this clearance operation. The total casualties so far are 26. The question that whether this casualty figure can rise, of course, because out of the 354, the hostages that have been recovered alive, 37 are injured out of this 354. DGI-SPR का कहना था कि पाकिस्तान में खारजियों समेत अफगानी भी दहशतगर्दी में मुलविस हैं। अफगानिस्तान से जदीद गैर मुल्की असलहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मजम्मत। कहा कि ट्रेन पर हमला घिनौना, बुज़दिलाना और दहशतगर्दाना कार्रवाई है। हमले में मुसाफिरों को जख्माल बनाने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। BLA ने दावा किया है कि हमला उसकी मजीद ब्रिगेड ने किया है। OIC की भी जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा का शोहदा के अहले खाना से दिली हमदर्दी का इजहार। कहा हमले के जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ को हूँ। OIC का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान से मुकम्मल इजहार यकजहती। चंद दहशतगर्दों ने बलोचों की रिवायात को पामाल कर दिया है। ये दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। उन्होंने कहा कि खुद को लिबरल कहने वाले दहशतगर्द मजहबी शिद्दत पसंदों से मिले हुए हैं। ये दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। पाक फौज ने जिस तरह यरगमालियों की रिहाई मुमकिन बनाई वो काबिल तारीफ है। की रवायात में या बलोच रवायत में इस तरह के जो वाक़यात है उनको बहुत ऐसी नज़र से देखा जाता है जिसका रवायात से कोई ताल्लुक नहीं। प्योरली ये ईविल फोर्सेस हैं, टेररिस्ट हैं जो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को न सिर्फ डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं जबकि पाकिस्तान को वायलेंस के जरिए तोड़ना चाहते हैं। अपने बहादुर सिपाह, अफवाज, FC बलोचिस्तान और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जिस तरीके से ये मुश्किल टेरेन में ऑपरेशन किया गया और जिस तरीके से हॉस्टेजेस को रेस्क्यू किया गया, मैं समझता हूं कि वो बहुत काबिल तहसीन है।
जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन और मुसाफिरों को रेस्क्यू करने की वीडियो आ गई। डीजी ISPR ने बताया कि फोर्सेस के ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 33 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि दहशतगर्दों ने फायरिंग से 26 अफराद को शहीद किया। फोर्सेस ने 354 याकमाली बाजियाब करवाए, उनमें 37 जख्मी हैं। जाफर एक्सप्रेस सानेह में शहीद होने वाले जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। जेहलम के 28 साला शहीद मिर्ज़ा जवाद को आबाई गांव डोमेली में फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया है, जबकि फैसलाबाद के शहीद फौजी जवान मुज़म्मिल हुसैन की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। 20 साला जवान चक 29 जनूबी के रिहायशी थे। शहदा की नमाज जनाजा में फौजी अफसरान समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहदा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान के इलाके वज़ीरिस्तान में मुसलमान बसते हैं, वहाँ जहाद का कोई जवाब नहीं। अफगान आलम मौलाना अताउल्लाह फिज़ानी ने वाज़ेह पैगाम दे दिया, कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ जंग जायज़ नहीं। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके आज़म वर्सक बाजार की मस्जिद में धमाके से JUI के ज़िलाई अमीर अब्दुल्ला नदीम समेत 4 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। ज़ख्मियों को वाना हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मौलाना अब्दुल्ला नदीम पर इससे कबल भी 2 हमले हो चुके हैं। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान ने वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा है कि KP और बलूचिस्तान में बदअमनी जैसे अहम इशू को नज़रअंदाज किया जा रहा है। हुकूमत अमन व अमान से मुताल्लिक़ कौम को एतमाद मिले। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची को जराइम से निजात न मिल सकी। डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग के वाक़यात में 2 शहरी जख्मी हो गए। पुलिस की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ जारी। 2 घंटे में 3 मुल्ज़िमान हलाक हुए, 4 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में स्ट्रीट क्राइम का बढ़ता सरतान। शालातीफ टाउन में डाकुओं ने शहरी पर गोलियां बरसा दी। डकैतों की फायरिंग से 18 साला नौजवान इम्तियाज जख्मी। मॉडल कॉलोनी में भी डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से शहरी जख्मी हो गया। पुलिस का जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ एक्शन। नॉर्थ नाज़माबाद ब्लॉक N में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू मारे गए। पुराना गोलीमार में छापामार कार्रवाई के दौरान मुल्जिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अहम मुल्जिम मारा गया। हलाक मुल्जिम के कब्जे से असला और छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। पाक कॉलोनी जहां आबाद में पुलिस सर्च ऑपरेशन के दौरान 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। 10 किलो से ज्यादा मंशियात और असला बरामद कर लिया गया। कराची में ट्रैफिक हादसात की सूरत में शहरियों का कत्लेआम जारी है। मंगोपीर नॉर्दर्न बाईपास के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जा बहक हो गया है। 5 मार्च को पंजाब चौरंगी के करीब गाड़ी की टक्कर से शदीद जख्मी होने वाला राहगीर दौरान इलाज दम तोड़ गया। कराची में रवा साल ट्रैफिक हादसात में जान से जाने वालों की तादाद 191 हो गई है। कराची की सड़कों पर सफर मौत का खेल बन गया। ट्रैफिक हादसात में घराने उजड़ने का सिलसिला न थम सका। मंगोपीर नॉर्दर्न बाईपास के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार लुकमाए अजल बन गया। पोर्ट कासिम पर वायरलेस गेट के करीब ट्रैफिक हादसा, कार और वैन में तसादुम। वाकये में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। 5 मार्च को पंजाब चौरंगी के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से शदीद जख्मी होने वाला राहगीर दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ गया। शहर कायद में रवा साल के 74 दिन के दौरान ट्रैफिक हादसात में 191 शहरी अपनी जानें गवा चुके हैं। कराची में जानलेवा ट्रैफिक हादसात में मजीद 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। कुरंगी नासिर जम के करीब गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। वाकये में बाइक सवार एक शख्स जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी हो गया। IC पुल के करीब गाड़ी की टक्कर से शदीद जख्मी राहगीर दम तोड़ गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त अख्तर खान के नाम से हुई। और अब ये जानिए कि ANF का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 8 कार्रवाइयों में 8 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 18 करोड़ 86 लाख से जायद मालियत की मनशियात बरामद की गई है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की 8 कार्रवाइयाँ, 8 मुल्जिम गिरफ्तार, 18 करोड़ 86 लाख रुपए से जायद की 927 किलोग्राम से जायद मनशियात बरामद कर ली गयी। इस्लामाबाद G10 के करीब नाइजीरियन खातून से 12 ग्राम कोकेन और 300 ग्राम आइस बरामद। GT रोड रावलपिंडी में नाइजीरियन बाशिंदे से 1.2 किलो चर्स, 2 ग्राम कोकेन और 150 ग्राम आइस बरामद हुई। कराची से रियाज जाने वाले मुसाफिर से 1 किलो 490 ग्राम आइस बरामद की गई। बलूचिस्तान में वाशिक और माशखेर से 500 किलो अफीम और 50 किलो आइस बरामद हुई। फैसलाबाद समनाबाद के करीब से 291.6 किलो चर्स और 64.4 किलो अफीम बरामद। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। लाहौर शाहपुर कांजरा में घर से 9 किलो 950 ग्राम चर्स, 1 किलो 50 ग्राम आइस और 1 किलो 20 ग्राम अफीम बरामद हुई, जबकि खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। कोयटा विलेली रोड कार से 3 किलोग्राम आइस बरामद की गई, जबकि मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया गया।
तो नए सोलर पैनल सारिफीन से बिजली 27 में नहीं 10 रुपए फी यूनिट खरीदी जाएगी। ईसीसी ने अपना फैसला कर दिया। जो सोलर पैनल अभी इस्तेमाल कर रहे हैं उन पर इस फैसले का इतलाक नहीं होगा। इस हवाले से देखते हैं कराची से कफील अहमद की ये रिपोर्ट। आवाम से बिजली सस्ती खरीदो और महंगी बेचो, नए सोलर सारिफीन को डीसी करंट के झटके। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ईसीसी ने सोलर सारिफीन से सप्लाई होने वाली बिजली की कीमत 27 रुपए के बजाय 10 रुपए फी यूनिट मुकर्रर कर दी है। सोलर सिस्टम लगाने के लिए लोग तो तैयार हैं। अब 27 से जो 17 रुपए कम करके 10 रुपए कर दिए है, उसको पूरी पाकिस्तानी कौम बिलखुसूस कराची के अवाम इसको कंडेम करते हैं और पूरी कराची के अवाम मुतालिबा करते हैं इस फैसले को फिल फॉर वापस लिया जाए। गवर्नमेंट इन सेक्टर्स को अडॉप्ट करती तो गवर्नमेंट को चाहिए सोलर पैनल्स के लिहाज से गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को बिजली प्रोवाइड करे जो सोलर पैनल इंस्टॉल नहीं कर सकते। अवाम ने फैसले को गैर मुनसिफाना करार देते हुए यकसर मुस्तरद कर दिया। ईसीसी के फैसले पर के इलेक्ट्रिक का मौकिफ है कि इस फैसले का इत्तलाक नए सोलर पैनल्स लगाने वालों पर होगा। पहले से सोलर पैनल इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर इस फैसले का कोई इत्तलाक नहीं होगा। और जामे कराची में मोटरसाइकिल चोरी की रोकथाम के लिए नए हिफाजती इक़दाम। इंतजामिया ने तलबा को यूनिवर्सिटी आई डी कार्ड रखने की हिदायत कर दी है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बाइक चोरी से मुतालिक नोटिस बोर्ड पर भी हिदायत आवेजा कर दी गई है। यूनिवर्सिटी गेट पर गैर मुतल्लका अफराद की रोकथाम के लिए कार्ड का होना तलबा के लिए लाजमी करार दिया गया है। जिन शख्सियात और इदारों ने ट्विटर इस्तेमाल किया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, पीटीए के बड़े वजाहत दें। लाहौर हाई कोर्ट ने एक्स और सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ केस में हुकूमती शख्सियात और इदारों की तफसीलात तलब कर ली। वफाकी वजारत दाखिला और दीगर फरीकैन को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया गया। जस्टिस ज़या बाजवा ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने पाबंदी लगाई और हुकूमती इदारे ही इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये मजाक नहीं? वज़ीर आज़म और वज़रा भी ट्विटर अकाउंट रखते हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, अब एक्स की क्या पोजीशन है? वकील ने कहा कि वफाकी वजारत दाखिला ने पीटीए को एक्स पर पाबंदी का खत लिखा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एक खत आने पर एक्स बंद करके अब आप भाग क्यों रहे हैं? अगर बड़े एक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूसरों को क्यों रोका जा रहा है? वीपीएन का सवाल तो इसके बाद आएगा कि कानूनी है या गैर कानूनी। और अभी जारी है कि अदाकारा नादिया हुसैन को बगैर तस्दीक फेक कॉल करना, डायरेक्टर एफआईए से मंसूब करके ब्लैकमेलिंग के इल्जामात लगाना महंगा पड़ गया। एफआईए साइबर क्राइम सर्कल ने नादिया हुसैन को तलब कर लिया है। एफआईए हुकाम के मुताबिक नादिया हुसैन के घर पूछगछ की और उन्हें एफआईए ऑफिस तलब किया गया है। एफआईए कराची की जानिब से शिकायत पर एफआईए साइबर क्राइम सर्कल कार्रवाई कर रही है। और आपको बताएं कि लाहौर एयरपोर्ट पर एक पहिए के बगैर लैंड करने वाली पीआईए की परवाज़ का लापता पहिया कराची एयरपोर्ट की रिमोट पार्किंग के पास से मिल गया है। तैयारा साज कंपनी एयरबस ने पीआईए से राब्ते के बाद तकनीकी तहकीकात का आगाज़ कर दिया। तैयारे की साबिका उड़ान से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। तैयारा आसमान पर, पहिया जमीन पर। कराची से लाहौर के लिए उड़ने वाली कौमी एयरलाइन की परवाज नई दास्तान रकम कर गई। वाकया एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स को हैरान परेशान कर गया। बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस पर कई सवालात उठा गया। रनवे पर तैयारे से अलग होने वाला पहिया ग्राउंडेड 777 तैयारे तक कैसे पहुंच गया? कंट्रोल टावर में बैठा स्टाफ क्यों न देख सका? ग्राउंड कंट्रोलर की नजरों से कैसे ओझल हो गया? नाअहली किसकी थी? लापरवाही किसने बरती? क्या तहकीकात के बाद जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी? एमडी और सीईओ कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन सैयद सलाहुद्दीन अहमद ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। सलाहुद्दीन अहमद को मुबैना तौर पर करप्शन में मुलव्वस होने पर ओहदे से हटाकर एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू की थी, जो फिलहाल मुकम्मल नहीं हुई। ताहम सलाहुद्दीन सीनियर मैनेजमेंट कोर्स पर चले गए हैं और अब मुस्ताफ़ी हो गए हैं। आपको बता दें कि एमडी कराची वाटर कॉरपोरेशन सैयद सलाहुद्दीन ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। एमडी और सीईओ कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन सैयद सलाहुद्दीन ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है उन्होंने, और सलाहुद्दीन अहमद को मुबैना तौर पर करप्शन में मुलव्वस होने पर ओहदे से हटाकर एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू की थी, जो फिलहाल मुकम्मल नहीं हुई हैं। दरियाओं के आलमी दिन पर दरियाए सिंध को फूलों से खराज तहसीन पेश किया गया। दरियाओं के आलमी दिन के मौके पर दरियाए सिंध से 6 कनाल्स निकालने के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर आ गए और हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास, लाड़काना,
घोटकी, ओबाड़ो, ठल, शहदाद कोट और सजावल समेत दीगर शहरों में एहतजाजी रैलियां भी निकाली गईं। मुजाहिरीन ने दरियाओं के आलमी दिन पर दरियाई सिंध पर फूल निछावर करके दरिया को खराज अकीदत पेश किया। मुल्क में क्रिप्टो करेंसी को हुकूमती सरपरस्ती मिल गई। वफाकी हुकूमत ने वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में बासाब्ता तौर पर क्रिप्टो काउंसिल कायम कर दी है। वज़ारत ख़जाना से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर ख़जाना के चीफ एडवाइज़र बिलाल बिन साकिब इस काउंसिल के CEO मुकर्रर कर दिए गए हैं। बोर्ड मेंबरान में गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन SECP, वफाकी सेक्रेटरी कानून शामिल हैं। लाहौर हाई कोर्ट में एक्स और सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अब एक्स की क्या पोजीशन है। वकील ने कहा कि वफाकी वज़ारत दाखिला ने PTA को एक्स पर पाबंदी का खत लिखा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक खत आने पर एक्स बंद करके अब आप भाग क्यों रहे हैं। अगर सरकारी इदारों ने अकाउंट्स रखे हुए हैं तो इन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। PTA के बड़े आकर अदालत में वजाहत दें। अदालत ने हुकूमती शख्सियात और इदारों की तफसीलात तलब कर ली हैं। कहा आगाह किया जाए कि जिन शख्सियात और इदारों ने ट्विटर इस्तेमाल किया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। वफाकी वज़ारत दाखिला और दीगर फरीकैन को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया गया है। तो सोने की बैनुल-अक़वामी और मुकामी मार्केट में कीमत तारीख की नई बुलंद सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोने की कीमत 4,700 रुपये इजाफा हो गया है। कीमत 3,14,000 रुपये तक जा पहुंची है, जबकि 10 ग्राम सोना 4,030 रुपये इजाफे से 2,69,204 रुपये का हो चुका है। आलमी सराफा बाजार मार्केट में सोना $46 इजाफे से $2,988 फ़ी औंस हो चुका है। मुकामी मार्केट में चांदी की फ़ी तोला कीमत में भी 90 रुपये इजाफे से 3,530 रुपये हो गई। रवां बरस चीन की मईशत में 5% की शरह से रवां बरस चीन की मईशत और GDP में खातिर खा इजाफा, 12 मिलियन नई मुलाजमतों के मौके पैदा हुए। चीन ने AI के मैदान में तरक्की की नई तारीख रकम की। चाइना 2 सेशन 2025 के मौजू पर मीडिया ब्रीफिंग में मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। चीन के काउंसिल जनरल का कहना था कि चीन के गवर्नेंस निजाम में नेशनल पीपल्स कांग्रेस और चाइनीज पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस का अहम किरदार है। रवां बरस भी चीन की तरक्की का साल है। चीन ने AI के मैदान में खासी कामयाबी हासिल की। डीप सीक की सूरत में चीन ने दुनिया को इंतहाई कम कीमत और बेहतरीन एप्लीकेशन दी। चीन के काउंसिल जनरल ने पाक चीन ताल्लुकात को देर पा और हमेशा रहने वाले करार दिया। उनका कहना था कि CPEC मंसूबे में रवां बरस मजीद पेशरफ्त होगी। चीन और पाकिस्तान की क़यादत में इस मामले पर बातचीत जारी रहती है, जबकि आला तालीम के लिए मजीद पाकिस्तानी नौजवानों को चीन आने की दावत देंगे। माइनिंग और ज़राअत के शोबों में तालीम की फराहमी के लिए ताउन जारी रहेगा। खेल के मैदान से खबर देंगे आपको। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला T20 इंटरनेशनल कल क्राइस्ट चर्च में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6:15 बजे शुरू होगा। T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा सीरीज में अच्छी कारकर्दगी के लिए पुरुमीद हैं। कहते हैं कि नौजवान टीम सीरीज में बेखौफ क्रिकेट खेलेगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान में होने वाले विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर का शेड्यूल जारी कर दिया है। टूर्नामेंट 9 से 19 अप्रैल तक लाहौर के 2 वेन्यूज़ पर खेला जाएगा। इवेंट में पाकिस्तान, बांग्लादेश, आयरलैंड, वेस्ट इंडीज़, स्कॉटलैंड और थाईलैंड की टीमें हिस्सा लेंगी। 6 में से 2 टीमें विमेंस वर्ल्ड कप 2025 के लिए क्वालिफाई करेंगी। वर्ल्ड कप क्वालिफायर का इफ्तिताही मैच मेज़बान पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान खेला जाएगा। तो पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के ट्रॉफी टूर का हैदराबाद से आगाज़ हो चुका है। मुकामी स्कूल में ट्रॉफी की रुनुमाई की गई है। तलबा ट्रॉफी को देखकर पुरजोश हो गए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। ये ट्रॉफी की कराची में भी मुख्तलिफ मकामात पर नुमाइश की जाएगी। ट्रॉफी लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, फैसलाबाद, पेशावर और इस्लामाबाद समेत 11 शहरों का सफ़र करेगी। PSL की तारीख में पहली बार ट्रॉफी को पूरे मुल्क का टूर कराया जाएगा। इंग्लिश फुटबॉल क्लब टॉटनहम हॉटस्पर ने यूरोपा लीग के क्वार्टर फाइनल तक रसाई हासिल कर ली है। प्री क्वार्टर फाइनल में AZ अल्कमार के खिलाफ 3-1 से फतह समेटी। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रियल सोसिएडाद के खिलाफ 4-1 से कामयाबी हासिल की और ब्रूनो फर्नांडो ने शानदार हैट्रिक स्कोर की।
मौसम की बात करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बरखा रुत, रहीम यार खान, कमालिया, रिजकोट, मंडी बहाउद्दीन, विहाड़ी और चनियोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। सक्खर और मेहर में भी बादल बरसे, मौसम खुशगवार हो गया। मानसेहरा और कर्क में भी शदीद बारिश और जालाबारी से सर्दी बढ़ गई। आइंदा 24 घंटे के दौरान गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश की पेशगोई है। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इस्लामाबाद में रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम वर्ल्ड इस्लामोफोबिया डे के मौके पर कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि 1.5 करोड़ आबादी वाले इसराइल ने मुस्लिम दुनिया की 2.5 अरब आबादी को यरगमाल बना रखा है। हमारे खिलाफ कोई साजिश नहीं हो रही। चेयरमैन अथॉरिटी खुर्शीद नदीम ने मुल्क में रहमतुल्लिल आलमीन यूथ क्लब्स बनाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर मुमलिकत वजीहा कमर का इस मौके पर कहना था कि देखना होगा कि आज हमारी ज़िंदगी नबी पाक की तालीमात के मुताबिक है या नहीं। क्या हम इस्लाम दुश्मनों से ये तवक्को रखते हैं कि वो इस्लाम को ग्लोरीफाई करेंगे? क्या वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती को ग्लोरीफाई करेंगे? दुश्मनों का काम तो दुश्मनी करना है। सवाल ये पैदा होता है कि हमारा अमल क्या है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती, उनके नामूस और इस्लाम के बारे में दुनिया में मुस्बत रवैयों के फ़रोग़ के लिए क्या कर रहे हैं, या हम किस दर्जे में तैयार हैं? तो अगर हम मुसलमान अपने आप को उस सतह पे ले जाएं कि जिसमें हमारा किरदार ये बोल कर बताए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन का प्रोडक्ट उसका हासिल क्या है, तो मेरा ख्याल है कि कोई प्रोपेगेंडा इस्लाम के ख़िलाफ़ मुअस्सर नहीं हो सकता और दुनिया में जगह नहीं बना सकता। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि उनके लिए मैं आज यहाँ जो भी हूँ, जिस जगह पे भी हूँ, सिर्फ उस मोहब्बत के सदके हूँ, सिर्फ उस प्यार के सदके हूँ। क्या हम उस मोहब्बत का जिसका हम दावा करते हैं, क्या वही रिफ्लेक्शन हमारे किरदार में नज़र आती है? जंगली हयात की अफजाइश और माहौलियाती सेहत के लिए खुशाइंद खबर। गिलगित बल्तिस्तान में 4 नायाब बर्फानी तेंदुओं की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। माहिरीन का कहना है कि बर्फानी तेंदुओं की अफजाइश के लिए उनके कुदरती माहौल का तहफ़्फ़ुज़ और गैर कानूनी शिकार की रोकथाम यकीनी बनाना ज़रूरी है। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशें रंग लाने लगी। गिलगित बल्तिस्तान में गांछे के इलाके होशे में 4 नायाब बर्फानी तेंदुओं की मौजूदगी। महकमा जंगली हयात गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से वीडियो जारी। माहिरीन के मुताबिक बर्फानी तेंदुए आम तौर पर छुप कर रहते हैं। उनका इस तरह नजर आना एक गैर मामूली वाक़या है जो इस खित्ते में उनकी अफजाइश और बेहतर माहौल की अलामत हो सकता है। बर्फानी तेंदुआ दुनिया के नायाब और मादूमियत के खतरे से 2-4 जानवरों में शामिल है और आलमी इदारे इससे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर काम कर रहे हैं। माहौलियाती माहिरीन उम्मीद कर रहे हैं कि मुस्तकबिल में इन जानवरों की तादाद में मजीद इजाफा होगा। जदीद टेक्नोलॉजी के मनफी असरात। साइंस फिक्शन वेब सीरीज ब्लैक मिरर के 7वें सीजन का ट्रेलर जारी। तमाम शे एक साथ 10 अप्रैल को रिलीज की जाएंगी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।